हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हम इतनी बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और हमें लगता है कि हमने ये किया था तो ये ऐसा क्यों हुआ। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नहीं करते हैं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। हम सोचते हैं कि ये छोटी चीज़ें क्यों करना, हम सीधे बड़ी चीज़ें कर लेते हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें न करने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और ठीक वैसे ही छोटी छोटी भावनाओं जो हमसे और आपसे जुड़ी है या हमारे रिश्तेदारों से या आपस में हमारे परिवारजनों से जुड़ी है, अगर हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना करें तो बड़े बड़े रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी फ्रेंड्स उतनी ही मायने रखती है जितनी कि बड़ी बड़ी चीज़ें। और बड़ी बड़ी हस्तियाँ मैंने देखा है छोटी छोटी चीज़ें ना करने की वजह से तहस नहस हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी। वो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक पत्थर था, उसने दूसरे पत्थर से कहा, यार दोस्त, हम दोनों एक ही उपज हैं, एक ही जगह से हमारा जन्म हुआ, हम एक ही जाति के हैं, फिर भी तुम्हें लोग पत्थर होने के बावजूद भी तुम्हारी पूजा करते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं, तुम पे अपना विश्वास रखते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ तुम्हें अपनी मनोकामना सुनाते हैं, कहते हैं और पूजते हैं। ठीक मुझे पैरों तले रौंदा जाता है और मैं नीचे ज़मीन पे बिछाया गया हूँ और तुम मंदिर में सजाए गए हो। लोग तुम्हें इतना पूछते हैं, ऐसा क्यों? तो पत्थर ने कहा, दूसरे पत्थर ने कहा कि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब हम दोनों की उपज हुई, मुझे तरासा गया, छीनी हथौड़े की मार मुझ पे पड़ी, जिसे मैंने सहन किया, सहता गया जब तक कि मैं एक मूर्त ना बन गया, एक शेप में ढल ना गया। और जब मैं एक मूर्त बन गया तो उसे पेंट किया गया, सजाया गया, तो फिर मैं एक मूर्त बन गया और जिसे मंदिर में लाके विराजमान किया गया और भगवान बन गया। लोग मुझे पूजने लग गए, फूल हार चढ़ाने लग गए, अपना विश्वास मुझ पे करने लग गए। ठीक वैसे ही जब तुम्हें छीनी हथौड़े की मार पड़ी ना तो तुम सहन नहीं कर पाए, तुम टूट गए। इसीलिए आज तुम पैरों तले रोंदे जाते हो, नीचे हो, और मैं मंदिर में बैठा हूँ। बस यही अंतर है हम दोनों में। बात समझने वाली है। समझने वाली ये है कि छोटी सी चीज़ें अगर हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं, चढ़ाव उतार आते हैं, अगर हम उसको सह जाएं, उस परिस्थिति से लड़ जाएं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे लाइफ की। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके होती रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। बट क्या है कि कभी कभी इन सब चीज़ों से उभर के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा कहने का मीनिंग यही था, आप लोगों तक पहुंचाने का मतलब ये था कि अगर हम ऐसे ही हार मान लेंगे कोई भी चीज़ों को लेके तो लाइफ कैसे जिएंगे हम। तो छीनी हथौड़े की मार तो हमें सहनी पड़ेगी ना, दुनिया में रहना है तो। बस ठीक वैसे ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा मेरा ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।